हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर की हिंदी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट 4। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आपको पसंद आए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और साथ ही हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के हिंदी पीवाईक्यू के जितने भी एग्जाम्स में प्रश्न पत्र बने थे उन सबको हमने देखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। आपको पता ही होगा कि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। 27 जुलाई को आपका एग्जाम होना बाकी है और उम्मीद है कि इस बार एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। आपको 27 जुलाई को आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। क्लियर? तो बिल्कुल भी आलस बिल्कुल मत करना और लगे रहना अपने लक्ष्य पर जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आपको पता ही होगा कि बेरोजगारी एक तमाचा है जो सब पर पड़ता है। तो ऐसी नौबत ना आए तो इसके लिए मेहनत में लगे रहिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आप चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएँ, कैप्चर कर पाएँ और आप अपनी जॉब को सुगम बना पाएँ। और कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द जॉब आपको मिल जाए। ठीक है, हम तो बस एक माध्यम है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, लेकिन असली मेहनत आपको खुद ही करनी है। हम तो बस एक तरीका बता रहे हैं, एक माध्यम दे रहे हैं आपको। तो उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे। ये चीज़ें आपको तब एहसास होंगी जब आपके पॉकेट में पैसा नहीं होगा और घर वाले भी मना कर देंगे पैसा देने के लिए। ठीक है, तो ऐसी नौबत ना आए तो कोशिश कीजिए कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म। एक हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक युग्म ऐसा है जो सही है, जो एक दूसरे का विलोम है, जबकि 3 युग्म ऐसे हैं जो एक दूसरे के विलोम नहीं है। अब उस एक युग्म को हमें देखना है कि जो सही है और साथ ही हमें उन 3 युग्मों को भी देखना है जो गलत है। क्लियर? तो इस प्रश्न 1 का यानी प्रश्न नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो सही आंसर क्या होगा। यानी कि हमारे पास ऑप्शन है, आपत्ति का विपत्ति विलोम होगा, या अवर्षण का अनावर्षण विलोम होगा, गणतंत्र का जनतंत्र विलोम होगा, या आदत का अनावृत विलोम होगा। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। आपत्ति का विपत्ति, आवर्षण का अनावर्षण, या गणतंत्र का जनतंत्र, या आदत का अनावृत। तो जल्दी से बताइए कि इसमें इस हमारे ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सही है, बाकी 3 गलत है। देखो, गणतंत्र और जनतंत्र दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी हैं। आपको ऑलरेडी पता है, ये तो बताने की बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। ठीक है, आपत्ति और विपत्ति दोनों ही नकारात्मक है, तो ये भी इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। कितना उस पर आपत्ति पड़ गई या उस पर विपत्ति पड़ गई, दोनों ही नेगेटिव चीज में है, तो दोनों हमारे विलोम क्या कहता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब अवर्षण और अनावर्षण और आदृत अनावृत के बारे में बात करते हैं। अब जल्दी से बताइए कि इन हमने ऑप्शन 2 हटा दिए। अब जल्दी से बताइए कि 50% वाला मामला हो गया। अब जल्दी से बताइए कि हमारा सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी पर किस पर जाना चाहेंगे। जैसे केबीसी गेम खेलते ना, तो आपको बताया जाता है कि बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर आपको लाइफलाइन दी जाती है कि 50% वाला। ठीक है, तो 50% में हमने हटा दिया, ए और सी हटा दिया। बताइए कि बी और डी में किस ऑप्शन पे आप जाना चाहेंगे। आपकी दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी में से कौन सही होगा? आवर्षण का अनावर्षण सही होगा या आदत का अनावृत सही होगा? ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए कि कौन सा सही होगा। देखो यार, आवर्षण है ना और अनावर्षण, जबकि वर्षण का अनावर्षण होता है और दोनों ही निगेटिव है पहली बार। तो इनमें से वर्षण होता तो अनावर्षण सही था, लेकिन अवर्षण पहले से ही निगेटिव दे दिया और इन्होंने इसमें भी निगेटिव दे दिया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
क्लियर? तो आपत्ति विपत्ति समझ सकते हो आप। देखो अब थोड़ा सा साइड में हम इनके सही उत्तर लिख लेते हैं जो हमारे गलत हुए हैं, क्यों गलत थे उसके बारे में बात करते हैं। आपत्ति, पहला हमारा है आपत्ति, दूसरा अवर्षण, अवर्षण को छोड़ो, हाँ ठीक है अवर्षण लिखते हैं, अवर्षण, और गणतंत्र, गणतंत्र। देखो आपत्ति का क्या होगा, आपत्ति का अनापत्ति हो जाएगा, अनापत्ति, अनापत्ति। अवर्षण का वर्षण हो जाएगा, वर्षण। गणतंत्र का क्या हो जाएगा, गणतंत्र मीन्स होता है जनता का शासन, ठीक है, और राजतंत्र राजा का शासन, दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट है। क्लियर है ना? तो इस प्रश्न का जो मतलब तीनों ये ऑप्शन गलत क्यों थे वो इसका रीजन ये है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें किसी भी कॉपी पर जिससे कि आपको ऐसी गलती दोबारा ना हो। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। इसमें भावी के नीचे रेखा बनी हुई है, ठीक है, इसमें हम बना नहीं पाए लेकिन हाँ हम आपको बताते हैं बनी हुई। तो अब बताइए कि इसका विलोम क्या होगा। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा और हमें इस प्रश्न में जो भावी के नीचे का विलोम पूछा गया है, तो अब इसका क्या मतलब है। इसका पहली बात है आप इसको जल्दी से आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो भावी मीन्स होता है भविष्य, भविष्य, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें विलोम पूछा गया है तो भविष्य का विलोम क्या हो जाएगा, अतीत। अच्छा चलो एक बात आप बताओ, आप लोग बोलते हो ना कि आपको अपने भावी जीवन कितना कि अपने भावी जीवन की आधारशिला रखो। आप पॉलिटिक्स में जाते हो कि हम उसमें बड़े बड़े जो आते हैं नेताजी और बहुत लंबा सा लेक्चर देते हैं कि हम आने वाले हम भावी जीवन की आधारशिला रख रहे हैं, यानी कि हम भविष्य की आधारशिला रख रहे हैं, हमारे युवा भावी जीवन की आधारशिला है, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। वो भविष्य की बात करते हैं, भावी का अर्थ होता है भविष्य की। अब भविष्य का कहते हैं भविष्य, भविष्य वर्तमान अतीत, ठीक है। तो भावी का क्या हो जाएगा, अतीत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? पूर्व का पहले बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है। गुप्त का विलोम पूछा गया है, एक शब्द है गुप्त। हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए निष्ठ, ऑप्शन नंबर बी जानना, ऑप्शन नंबर सी प्रकट, या ऑप्शन नंबर डी गूढ़। तो बताइए गुप्त का विलोम क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए निष्ठ होना चाहिए, जानना, या प्रकट, या गूढ़। अब गुप्त का क्या अर्थ होता है, गुप्त जैसे कि कोई भी बात जो किसी को ना बताई जाए, है ना, टॉप सीक्रेट, वही वाली चीज है। लेकिन अब इसमें बताया गया है कि गुप्त का विलोम पूछा गया है, तो गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा पहली बार। तो बताइए गुप्त का विलोम क्या होना चाहिए, निष्ठ होना चाहिए, नहीं, क्योंकि गुप्त का निष्ठ से कोई मतलब ही नहीं है। गूढ़ होना चाहिए, गूढ़ भी नहीं होगा। प्रकट और जानना, तो बी ऑप्शन गलत होगा। गुप्त मीन्स होता है रहस्य और प्रकट मीन्स हो गया एक बात चीज और छिपी थी वो गुप्त हो गई। अब जो छिपी नहीं जो प्रकट हो गई, रहस्य खुल गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर? कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो तो आप लोग निस्संदेह पूछ सकते हैं, आपके प्रत्येक डाउट का किया जाएगा, निदान किया जाएगा। कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल बताइए। देखो अब आगे बढ़ते हैं, अब इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। गूढ़ का क्या हो जाएगा, गूढ़ का हो जाएगा अगूढ़, अगूढ़, ठीक है। निष्ठा का क्या हो जाएगा, अनिष्ठा, अनिष्ठा,
इतना कि मैं उसके प्रति बहुत निष्ठावान हूँ, मैं उसके प्रति बिल्कुल भी निष्ठावान नहीं, अनिष्ठा हूँ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। तो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है और कह रहा है कि असंगत विलोम शब्दों का युग्म है। अब उस असंगत विलोम शब्दों के युग्म को छांटना है। यानी कि 4 हैं हमारे पास विकल्प और 4 में से एक विकल्प ऐसा है जो असंगत है। अब उस असंगत को छांटना है। अथ का इति, अवनति का उन्नति, सात्विक का सूत्र या ज्योति का तम। असंगत विलोम युग्म बताइए। अथ का इति, अवनति, उन्नति, सात्विक, शूद्र या ज्योति का तम। अच्छा एक बात बताइए, ज्योति का तम क्या ये असंगत है? ज्योति में प्रकाश होता है, तम मीन्स अंधकार होता है, अंधेरा। क्या प्रकाश अंधेरा अपोजिट है? बिल्कुल है। जब प्रकाश अंधेरा अपोजिट हो जाएगा तो ज्योति और तम भी अपोजिट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो सही बात है। क्लियर? सात्विक और शूद्र के बारे में बात की जाए, क्या ये होगा या अवनति का उन्नति होगा? अब जल्दी बताइए कौन सा सही आंसर होगा? या अथ का इत? देखो अथ का इति भी बिल्कुल सही है, अवनति और उन्नति भी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न के जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सात्विक और शूद्र। ये दोनों ही पॉजिटिव सेंस में है और दोनों एक दूसरे के नकारात्मक नहीं, जबकि समानार्थी में कहेंगे। जबकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सात्विक का तामसिक हो जाएगा। सात्विक का क्या हो जाएगा? तामसिक। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाकी जो हैं वो तर्कसंगत भी हैं और एक दूसरे के विलोम तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। साहस, साहस का विलोम पूछा गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि असहाय, असहस। ऑप्शन नंबर बी कहता है निर्भय, ऑप्शन नंबर सी कहता है निस्साहस, या ऑप्शन डी कहता है अभय। ठीक है, जो किसी से ना डरे वो अभय या निडर। साहस का विलोम बताइए जल्दी से। साहस का विलोम क्या होगा? असाहस भी नहीं है। निर्भय मीन्स होता है बिना डर के, निर्भय। और यहाँ पर ऐसा कुछ सी नहीं, साहस का निर्भय नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा। निस्साहस और असहाय, देखो अभय भय ये तो निगेटिव है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर नहीं है अभय। दूसरा असाहस और निस्साहस में निस्साहस सही है बर्तन की दृष्टि से। क्लियर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कि विशुद्ध पर का विपरीत शब्द बताइए। हमारे पास शब्द है विशुद्ध। अच्छा ये बताए, विशुद्ध में कोई भी चीज होती है जिसमें कोई मिलावट ना हो वो हो जाती है विशुद्ध, तो ये पॉजिटिव हो गया। शुद्ध भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। निशुद्ध भी पॉजिटिव हो गया। प्रशुद्ध तो पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ इस प्रश्न का सही आंसर नहीं है। तो अशुद्ध, विशुद्ध का विपरीत होगा अशुद्ध। क्लियर? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उद्यम के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। उद्यम किसका विलोम है? चालाक का, परिश्रमी का, पेशा का, इनमें से कोई नहीं। देखो उद्यम मीन्स क्या होता है। देखो आपने प्रैक्टिस सेट और पीवीसी के पेपर्स अपने अच्छे से करे होंगे, उम्मीद है कि आपने किए होंगे। अगर नहीं किए तो आप लापरवाह हैं और आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मौके तो बार बार नहीं आते। तो उद्यम किसका विलोम हो? देखो चालाक, परिश्रमी, पेशा। देखो उद्यम और परिश्रमी तो समानार्थी हैं। उद्यम का देखो विलोम होता है आलस, आलस, ठीक है। और इनमें से आलस कोई है ही नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इनमें से कोई भी नहीं पर हम टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। उथला के बारे में बात करते हैं। हमारे पास प्रश्न है उथला शब्द का विलोम पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है 4,
पहला ऑप्शन कहता है गहरा, ऑप्शन नंबर बी छिछला, ऑप्शन नंबर सी समतल है, ऑप्शन नंबर डी उभार। तो हम जल्दी बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गहरा, ऑप्शन नंबर बी छिछला, ऑप्शन नंबर सी समतल है, ऑप्शन नंबर डी उभार। तो उथला का विलोम क्या हो जाना चाहिए? तो उथला का विलोम हो जाना चाहिए गहरा। पक्का? या छिछला या समतल या उभार, जल्दी बताइए। तो उथला का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा गहरा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। टेढ़ा मेढ़ा होता है समतल का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम होगा? कृपण। ऑप्शन नंबर ए कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी अदम्य, ऑप्शन नंबर डी दानी। तो कृपण का विलोम पूछा गया, जल्दी बताइए कृपण का विलोम क्या हो जाना चाहिए? कृपण मीन्स होता है कृपा करने वाला, लेकिन हमसे विलोम पूछा गया है। कृपण मीन्स होता है कि जिसको दान ना करता हो, और जो बहुत दान करता हो वो दानी, जो बचाता रहता हो कृपण, जो दान देता हो रहता हो वो दानी। देखो ये कृतज्ञ और कृतज्ञ में बहुत फर्क है। कृतज्ञ आपसे ये भी प्रश्न बनेगा, कृतज्ञ ऐसा ही था, कृतज्ञ और ये कृतज्ञ और ये कृतज्ञ दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, कनिष्ठ के बारे में बात करते हैं। तो कनिष्ठ और ज्येष्ठ में अंतर है। कनिष्ठ ज्येष्ठ का विलोमार्थी शब्द होगा। अधम हो गया और अधम का विलोम हो जाएगा उत्तम। क्लियर? और दानी का कृपण। तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कोई बताइए एक विलोम शब्द ऐसा है जो सही से सुमेलित नहीं है। अब उससे एक प्रश्न को छांटे, एक विकल्प हो। ऑप्शन नंबर ए पौराणिक का प्राचीन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। बिल्कुल से अभी बता के आए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं, लेकिन हाँ ये विलोम शब्द है एक दूसरे का, और हमसे विलोम शब्द नहीं हो, गड़बड़ वाला पूछा गया। एक होता है बंदा जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, वो हो जाता है उग्र, और एक बंदा वो होता है जो बहुत ज्यादा मीठा होता है, वो उससे बोलते हैं सौम्य। तो ये भी इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। ध्वंस और निर्माण, देखो ध्वंस और निर्माण ये एक दूसरे का विलोम है। कोई भी चीज नष्ट कर दी जाए या किसी चीज का निर्माण कर दिया जाए तो ये एक दूसरे के विलोम है। अब आते हैं पौराणिक और प्राचीन। देखो पौराणिक कथाएं और प्राचीन कथाएं दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी हैं, और हमसे पूछा गया विलोम, तो यही है जो सही से सुमेलित नहीं, बाकी तीनों ही सही से सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? अब हम पर्यायवाची पर आते हैं, और हमें पूछा गया है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा। तो पक्षी के पहले पर्यायवाची देख लो। खग, इनमें से छांटते हैं, पहले इनको बाद में बात करते हैं। और भी देख लो, पक्षी का पर्यायवाची कौन कौन सा हो जाएगा? परिंदा, चिड़िया, गगनचर, गगन यानी कि आसमान, चर मतलब चढ़ने वाला यानी कि उड़ने वाला, गगनचर। पखेरु, पंख से उड़ने वाला पखेरु। अंडज, खेचर। ये कुछ नाम है जो पक्षी के ही पर्यायवाची, आप इनको नोट कर लेना। हो सकता है आपको दोबारा इन सब से आपको रूबरू होना पड़े। अब इनके बारे में आते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से बेहंग भी है पक्षी का ही पर्यायवाची, बेहंग। खग भी है पक्षी का पर्यायवाची, और गाछ भी पर्यायवाची है, गाछ भी। ठीक है ना? अब कौन सा पर्यायवाची है जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? शकुंत। शकुंत क्या है? शकुंत पक्षी का पर्यायवाची नहीं, किसी और चीज का। किस चीज का है उसके बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा
दुम। और भी नाम लिखते हैं। बताइए कि जो हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जिस शब्द का यूज करते हैं, बताइए किसका पर्यायवाची होगा। जैसे शकुंत हो गया, द्रुम हो गया, पादप हो गया, बिटप हो गया, तरु हो गया। अब बताइए शकुंत, द्रुम, पादप, बिटप, तरु, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी किसके पर्यायवाची, जल्दी से बताइए। ये सभी पर्यायवाची है पेड़ के। क्लियर? तो जो शकुंत है वो पेड़ का पर्यायवाची है, पक्षी का नहीं। और ये पूछा गया था, तो इस पर इनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और जो पक्षी के पर्यायवाची हैं वो व्यंग, गाछ, गंग, खग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, अंजट, अंडज, खेचर। ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची? पक्षी। उम्मीद है कि आपने चीजें नोट किए होंगे और आपको चीजें समझ भी आई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से सही पर्यायवाची शब्द छानना है। ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म का। ब्रह्मा, इनकी अब बात करते हैं तो ब्रह्मा का हो जाएगा, पर्यायवाची बात करते हैं। ब्रह्मा, चतुरानन, चतुरानन, और विधि, और बताइए प्रजापति, प्रजापति। क्लियर? ये सभी ब्रह्मा जी के पर्यायवाची। और भी पर्यायवाची हैं, वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए उसके बाद सेवक के बारे में बात की जाए, क्योंकि अभी हम लोग इन्हीं में से छांट रहे हैं। सेवक के बारे में बात करते हैं तो नौकर, चाकर, ठीक है, वर्त, भृत्य, विप्र, ये सभी ब्रह्मा जी के हो गए। ग्रीष्म के बारे में बात की जाए तो चलिए बताइए ग्रीष्म, अगर ग्रीष्म की बात की जाए तो देखो चतुरानन, भरत और निदाघ, ये तीनों ही ब्रह्मा यानी कि हमारे जो पूछा गया उसी के पर्यायवाची हैं और बिल्कुल सीधी से लगे पड़े हैं। क्लियर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? एक ऐसा विकल्प है जिसके जो सभी शब्द है वो एक दूसरे का पर्यायवाची हैं, बताइए कौन सा? वृक्ष, द्रुम और बिटप, अभी बताते आए हैं। वृक्ष, द्रुम और बिटप, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हंस, मराल, सारंग नहीं है, मराल और हंस तो है, ठीक है। मोती, मुक्ता, मरकट भी नहीं है। क्लियर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कौशल, कौशल का पर्यायवाची पूछा नहीं गया है, यानी कि हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो कौशल का पर्यायवाची नहीं है, उस ऑप्शन को छानना है। देखो कौशल में जो है कुशलता, किसी भी काम को कर रहे हैं तो वो आपका कुशलता होगी, यानी कि दक्षता है आपके अंदर, ठीक है ना, चालाक हैं आप, यानी कि बात पटता है, ठीक है, बोलने की अकल, ये भी एक कला है किसी भी चीज में, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या नहीं है? अभ्यागत नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी दक्षता, कुशलता और पटुता ये सभी कौशल के पर्यायवाची हैं, लेकिन हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो हमसे पूछा तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है कौशल का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन 15, अनुरा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अनुरा शब्द है, उसका पर्यायवाची कौन सा होगा? बालिका, युवती, प्रौढ़ा या कुमारी?
देखो एक ऐसी स्त्री जिसने विवाह ना किया हो, वो हो जाएगी अनुड़ा, या कह सकते हो कुमारी स्त्री। अब कुछ और बात करते हैं, तो हमें इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। एक्चुअल मतलब क्या है? देखो बालिका, युवती और प्रौढ़ा ये सभी स्त्रियों के ही नाम है, लेकिन कुमारी क्या है? कुमारी ये दर्शाता है कि ऐसी स्त्री की बात की जा रही है जो सिंगल हो, जिसने विवाह ना किया हो। तो अनुरा मतलब कुमारी। क्लियर? और भी पर्यायवाची लिख लो यहाँ पर। अविवाहिता, अविवाहिता, कुमारी, अपरिणित, अपरिणिता, अपरिण अपरिणिता, अपरिणिती, अपरि सॉरी अपरिणिता, कुमारी हो गया, अनुड़ा हो गया, अनुड़ा। ठीक है, ये सभी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 16 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चंदन का पर्यायवाची पूछा गया। चंदन, मलयज, नौद, गंधराज या दारुशार। तो चंदन का पूछा गया, चंदन का। तो बताइए चंदन का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो चंदन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। कौन सा होगा वो तो हम पता ही लगा ही लेंगे। देखो दारुशाह, गंधराज और मलयज, ये तीनों ही चंदन के पर्यायवाची हैं। लेकिन नौद क्या है? नौद चंदन का पर्यायवाची नहीं। तो नौद का किसका पर्यायवाची होगा? नौद होगा नया पौधा। नौद मीन्स होता है नया पौधा। ठीक है, क्लियर? और नया पौधा और चंदन का कोई मेल नहीं है। मतलब चंदन एक पेड़ है, लेकिन इसमें इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन शब्द है जो कृष्णा का पर्यायवाची है? देखो राधा, रुक्मणी, यशोदा। यशोदा कृष्ण जी की माता जी थी, रुक्मणी उनकी पत्नी थी, राधा प्रियसी थी और द्रौपदी सखी थी। और इन्हीं को कृष्णा बोला जाता है। इनको और भी नामों से संबोधित किया जाता है। पांचाली। क्लियर? और भी किस किस नाम से सेव किया जाए? देखो द्रौपदी हो गया, पांचाली हो गया, यज्ञ सैनी नाम बहुत फेमस है। यज्ञ सैनी, यज्ञ सैनी, द्रुपद सुता, क्योंकि ये जो महाराज द्रुपद थे उनकी बेटी थी, तो इनको बोलता है द्रुपद सुता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि हनुमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया। देखो पवन सुत है, बजरंग बली है, कपीश्वर यानी कपियों के ईश्वर कपीश्वर भगवान की बात की जा रही है। तो ये भी इस प्रश्न के आंसर है। लेकिन रामभद्र हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है। हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सूर्य का, तो देखो सूर्य क्या है? दिन, दिन में दिखता है, तो उसको क्या बोलेंगे? दिवाकर। दिनकर बोलते हैं, दिनकर, यानी कि जब दिन निकलता है, दिन जब सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उस जगह पर, जब दिखने लग जाता है, तो बोलते हैं दिन हो गया, दिनकर। प्रभा आ जाती है, प्रभा मंडल एक होता है ना, सूर्य का प्रकाश एक प्रभा मंडल, प्रभा छोड़ती है, तो प्रभाकर भी इसका ही नाम है। लेकिन हिमाकर का मतलब होता है, हिमकर का मतलब होता है सर्दी। हिमीस होती है बर्फ, हिमीस बर्फ होती है। और देखो बर्फ क्या है? सूर्य जहां भी होगा वहां पर बर्फ पिघलेगी, सिंपल बात। और बर्फ है तो इसका मतलब सूर्यवान नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? अब उस विकल्प को छाड़ना है जो गलत है। देखो बादल, मेघ, वायु और समीर, युद्ध, रण, संग्राम, समर और सहचर, साकी, साथी, दोस्ती, तो सही हो गया। मीच, मछली, मीन और मकर। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो बादल और समीर में बात की जाए तो वायु, समीर ये क्या है? किसके पर्यायवाची हैं? हवा के।
लेकिन यहाँ पर बादल की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। युद्ध मतलब होता है रण, संग्राम और समर, तीनों ही सही है। मत्स्य, मछली, मीन और मकर, कहते हैं मकर रेखा है तो मछली जैसा मुंह बना होता है, आपने देखी होगी कुंडलियां, तो उसमें मछली जैसा बना होता है मकर, तो ये भी सही है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों ही राइट आंसर हैं, लेकिन गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया और गलत हमें बता दिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव के बारे में बात की जाती है। देखो तद्भव के बारे में बात की जाए, देखो असुर के बारे में बात की जाए तो असुर तो तत्सम हो ही गया, तो ये तो इसमें तो कोई सोचना विचारना ही नहीं है। अंधकार के बारे में बात की जाए, अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा क्या है? अंधेरा तद्भव शब्द है, जबकि अंधकार तत्सम शब्द है और हमसे तद्भव पूछा गया है। आषाढ़, आग के बारे में बात की जाए, देखो एक होता है अर्क, ठीक है, अर्क और आग, जो आंख है वो है तद्भव शब्द, जो अर्क है वो है तत्सम शब्द, और असुर का जो तद्भव होगा वो होगा आंख या आंसू, आंसू। तो हमारे पास सही आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तत्सम शब्दों, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव का असंगत युग्म, देखो स्वर्ण तत्सम है, जीवा तत्सम है, कोयल तद्भव है, तद्भव, कोकिल तत्सम है, क्षार तत्सम है, खार तद्भव है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही असंगत है, क्योंकि तत्सम की जगह पे कोकिल होना चाहिए था, लेकिन हुआ है तद्भव यानी कोयल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, किंचित, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित का, किंचित मीन्स होता है कुछ, कुछ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तद्भव कुछ ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, तत्सम शब्द में शब्द कौन सा है? कृपा, झरना, मकड़ी या कटहल, हमें तत्सम शब्द पूछा गया है। आप बताइए कृपा तत्सम है या नहीं, जल्दी बताइए, कृपा तत्सम है या नहीं? बिल्कुल कृपा तत्सम शब्द है, क्लियर है ना। और कृपा लिखा होता कृपा तो हो जाता तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इनके कुछ जो हमारे पास कुछ शब्द हैं, झरना हो गया, मकड़ी हो गया, कटहल हो गई, इनके तद्भव, इनके तत्सम शब्द और छाटते हैं। तो कटहल का क्या हो जाता है? कंठफल, काफी इंपॉर्टेंट है, कंठफल बहुत बार आएगा, कंठफल। मकड़ी का होता है मरकट, मरकट, मरकट। झरना का हो जाएगा निर्झर, निर्झर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 25। चतुष्पद का तद्भव क्या होगा? चतुष्पद का तद्भव, देखो चतुष्पद का होगा चौपाई या चौपाया, जल्दी बताइए चतुष्पद का क्या होगा? देखो सिंपल बात है, चार पाए की बात की जा रही है, तो किसका हो जाए? चौपाई। हम खटिया को चारपाई बोलते हैं, लेकिन इसको हम बोलेंगे चौपाई, चतुष्पदी, चौपाई। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, एक तद्भव शब्द है, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा एक है जो तद्भव शब्द है? पंजर, पंचाली, पंडित या पंजीरी, तो जो तद्भव शब्द होगा वो होगा पंजीरी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है, तत्सम शब्द फिर छाटना है, सॉरी तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव छाटना है। दीपक, दीटी, तिलक या तेल, देखो दीपक भी बिल्कुल सही है, तिलक और तेल ये सभी क्या है? ये सभी तत्सम शब्द हैं, लेकिन दीठी क्या है? दीठी तत्सम से नहीं होके तद्भव शब्द है, तो दीठी का तत्सम क्या हो जाएगा? दृष्टि, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है,
निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? सुआ, पलंग, पुष्प या पिया? देखो तत्सम पुष्प होता है, तो इसका जो राइट आंसर पुष्प ही होगा। 29 देखो, कौन शब्द है जो तत्सम नहीं है? अग्नि तत्सम है, चतुर्दश तत्सम है, बस भी तत्सम है, जबकि फूल पुष्प होगा। अभी बताते आए हैं पुष्प क्या है, पुष्प क्या है, पुष्प है तत्सम, और फूल क्या है, तद्भव। हमसे पूछा क्या गया, तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव होना चाहिए या कोई और शब्द होना चाहिए, लेकिन वो तत्सम नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि तत्सम नहीं है, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मच्छका किसका तत्सम होगा? मच्छका, मच्छका मीन्स होता है मक्खी। मच्छर का होता है मशक। मिट्टी का होता है मर्तिका, मर्तिका। मछली का हो जाता है मत्स्य। उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश बताइए। अज्ञेय, जिसे देखा ना जा सके होता है उसे अदृश्य, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, जो सुना ना जा सके, तो जिसे जाना ना जा सके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अज्ञेय का अर्थ होता है जिसे जाना ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजेय, जिसे गाया ना जा सके अज्ञेय, जिसका कोई अंत ही ना हो अनंत, जिसकी कोई गाद ना हो अगाध। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, परदेश से आने वाला हो। देखो एक चीज होती है, वह स्त्री मतलब एक स्त्री दुखी है, क्यों दुखी है? क्योंकि उसका पति है जो वो परदेश में चला गया, तो उसको बोलते हैं प्रोषित पतिका। लेकिन परदेश से आने वाला हो ऐसा पति, तो उसे बोलते हैं आगमित पतिका, आगमस्य पतिका। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आगम मतलब आना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष विद्वतापूर्ण भाषण बोलते हैं अभिभाषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कह रहा है, परंपरा से चली आ रही बात, ऐसी बात जो परंपरा चली आती ही रही है। जैसे बोलते तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, तुम्हारे पूर्वज सेठ थे, तुम भी सेठ बनोगे। तुम्हारे पिताजी के पिताजी आर्मी में थे, इसलिए तुम्हारे पिताजी आर्मी में बने, अब तुमको भी आर्मी में बनना है। कहता परंपरा हो गई है, पैदा होगा आर्मी में जाएगा, पैदा होगा आर्मी में जाएगा। इसके लिए क्या होगा? प्रतिश्रुति, ब्याज श्रुति, अनुलोम या अनुश्रुति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुलोम। पक्का? कंफर्म है ना? डाउट तो नहीं है? पक्का? चलो आपके पास टाइम दे रहे हैं, मुझे बताइए अनुलोम ही होगा, परंपरा चली आ रही बात, अनुलोम या प्रतिश्रुति या ब्याज श्रुति? जल्दी से बोलिए, सही आंसर क्या होना चाहिए? ब्याज स्तुति। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाना चाहिए? अनुलोम नहीं होगा, पहली बात। यानी कि परंपरा चली आ रही बात को अनुश्रुति बोलते हैं, ना कि अनुलोम। अनुलोम विलोम वो अलग चीज है, अनुश्रुति अलग चीज है। मतलब किसी चीज का पालन करना, उसको बोलते हैं अनुश्रुति। ये कोई बात है जिसको सुना हमने और उसका पालन किया, सुना पालन किया, सुना कान से और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग पालन किया, बोलते हैं अनुश्रुति। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कह रहा है, वह अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। एक व्यक्ति है जिसने जिसने शादी की, और शादी के बाद उसका खुद का एक बच्चा उत्पन्न हुआ अपनी पत्नी से, तो उसको बोलते हैं औरस। यानी कि खुद उसकी पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस बोला जाएगा। और एक ऐसी स्त्री है जिसने किसी और के पति से, यानी किसी और व्यक्ति से, मतलब खुद के पति से नहीं, जबकि किसी और के पति से, किसी और के व्यक्ति से कोई पुत्र उत्पन्न किया होगा, उसको बोलते हैं जारज। और गोद लिया पुत्र होता है दत्तक, गोद लिया। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो।
जो ज्ञात इतिहास से पहले का उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या है। मदरा पीने का प्याला एक होता है, एक ऐसा प्याला होता है जिसमें मदरा पी जाती है, तो उसको बोलेंगे चषक। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया भी है चषक। मदरा पीने का प्याला होता है चषक। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या है। अनुचित बातों के लिए आग्रह, मतलब क्या ना, बेफजूल की बातें हो रही हैं और उसमें बुलाया, अरे आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी बातें करो, आगे अनुचित बातें करेंगे हम लोग, बेफालतू की बातें करें, तो उसको क्या कहेंगे, दुराग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या है। वह स्त्री जिस स्त्री से विवाह किया जाए, जिस स्त्री से विवाह किया जा सके उसको क्या बोलेंगे, प्रेमिका, प्रणीता, परिणीता या प्रेयसी। चलिए तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ये तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न का आंसर आना चाहिए। तो जिस स्त्री से विवाह किया जा सके उसको बोलते हैं परिणीता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अब विशेषण और विशेष के बारे में बात करते हैं। कंठ, कंठ का विशेषण क्या होगा, कंठी, काठी, कंठक या कंठ है, जल्दी से बताइए। देखो कंठ का विशेषण कंठ होता है, आपको पता ही है। ऐसे शब्द जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया विशेषण, तो यही है हमारा सही आंसर है कंठ। यानी कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेषण है कंठ का विशेषण। कंठ क्या है, संज्ञा, और इसी का जो है कंठ हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखो। शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, यानी हमारे पास चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में से कोई एक शब्द ऐसा है जो विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। शासन, अनुशासन, अनुशंसा या अनुशासन, बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुशासित। ये विशेषण है, अनुशासित क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है। देखो फूल की विशेषता को क्या है, वो पीले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार करवा चुके हैं ऑलरेडी, कम से कम 10 बार तो हो ही चुके हैं। जल्दी से आप प्रीवियस के पेपर सब देखते रहिएगा। संस्कृति का विशेषण कौन सा होगा, संस्कृति। देखो संस्कृति का विशेषण होगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक नहीं सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। यह चांदी खोटी सी दिखती है, खोटी मतलब क्या है, गुड़ है, चांदी का खुटना, यानी कि मटमैली बोल सकते हो, या उसका रंग चला गया हो, इस तरह से आप इस तरह बात की जा रही है। तो यह चांदी खोटी सी दिखती है, यानी कि उसका जो गुड़ है वो है खोटा होना। तो हमारा जो सही आंसर होगा खोटी सी का विशेषण क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। क्लियर, कोई समस्या। देखो गुणवाचक विशेषण में सा, सी, सादृश्य पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। बड़ा सा, पीला सा, छोटा सा, नाटा सा, ये सभी क्या है, ये सभी विशेषण हैं, और जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जिन्हें कि हर चीज का गुण आप बड़ा चढ़ा कर बताओ। कभी कभी ऐसा होता है कि कम भी हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखो। प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, एक को चयन करना है, विशेषण के भेद वाला विकल्प है। उस कुर्सी, उस पर बात करते हैं, उस कुर्सी को यहाँ रख दो, उस क्या है, उस है सर्वनामी विशेषण। ठीक है, देखो उस कुर्सी को यहाँ रख दो, इस बात में कोष्टक के अंदर जो भी शब्द दिया गया है वो सर्वनामी विशेषण के अंतर्गत आएगा। विशेषण होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कुछ भेद हैं, जिनमें से गुणवाचक विशेषण आ जाएगा, ठीक है, और क्या आएगा, संख्यावाचक आ जाएगा, परिमाणवाचक आ जाएगा, परिमाणवाचक, और क्या आ जाएगा, परिमाणवाचक हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया, सार्वनामिक। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वनामिक विशेषण की। जब कोई सर्वनाम क्या है, उस
तो सर्वनाम विशेषण की परिभाषा पर लिख लो। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो जाए, संज्ञा से पहले के संज्ञा नहीं, संख्या नहीं, संज्ञा के ठीक पहले प्रयुक्त हो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 4 विकल्प हैं, उनमें से एक को चयन करना है। देखो चौगुना, सोहन तुमसे चौगुना काम करता है, चौगुना, तो क्या ये संख्यावाचक विशेषण ही है? चौगुना 5 गुना है। अब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है, लेकिन हमें इसमें सिर्फ चौगुना के बारे में बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या है, वह बहुत खाता है, तो बहुत क्या है? प्रमाण है ना, वह बहुत खाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, बाद में मुख्य विशेष क्या है? प्राण किसके? राम के क्या प्राण, तो क्या विशेष है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, विशेष या विशेषणों युग्मों में से एक गलत है, कौन सा? यानी कि विशेष और विशेषण में एक या 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले विशेष, सर्व विशेष, ताजी, कर्म, भाव विशेष है, कर्म विशेष है, विशेषण निष्ठा विशेष है, विहल या रोटी विशेष है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुलभ, रोटी, निष्ठा। देखो सर्व सुलभ के बारे में बात की जाए, देखो तो इसमें क्या है? डॉक्टर हरदेव बहारी शब्दकोश के अनुसार कर्म, भाव व रोटी संज्ञा है। हरदेव जी ने एक बात कही क्या कि कर्म, भाव, रोटी, ये सभी क्या है? संज्ञा है। कर्म, भाव, रोटी क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा क्या है? विशेष्य। तो ये तो हो गया। सर्व सुलभ ये विशेषण, विशेषण नहीं है, तो इसका राइट आंसर गलत ही पूछा गया था, गलत हमारा ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या कह रहा है, शुद्ध शब्द छानना है। लब्ध प्रतिष्ठा, लब्ध प्रतिष्ठित, देखो ये भी गलत हो गया, और लुब्ध प्रतिष्ठित ये भी गलत हो गया। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा? सॉरी यार, लब्ध प्रतिष्ठा गलत है, लब्ध प्रतिष्ठित गलत है, यही सही है, ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर है। लब्ध प्रतिष्ठित, लुब्ध नहीं, लब्ध प्रतिष्ठित। अब बर्तनी और बाकी हम बर्तनी शुद्धि के बारे में बात करते हैं। आसक्ति, अपारितोषिक, सुछुत्सा और सुबुद्धि। जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा है जिसकी बर्तनी और बाकी दोनों बर्तनी शुद्ध है? देखो आसक्ति या पारितोषिक बिल्कुल सही है, जबकि सुछुत्सा और सुबुद्धि ये गलत है, ठीक है। अच्छा इनको अब सही करते हैं तो क्या लिखेंगे? देखो सुछुत्सा को लिखेंगे सुश्रूषा, और सुबुद्धि को इस तरह लिखते हैं सुबुद्धि, इस तरह लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो बी है ना, बी गलत है, ऑप्शन नंबर एक सही है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कहता है कि केवल विकल्प एक शुद्ध है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, शुद्ध रूप में कौन सा है? तदात्मम, देखो तथात्मक नहीं, तदात्म्य नहीं, तादात्म्य नहीं, तादात्म्य। देखो तम्य बिल्कुल सही है। अब तदात्म्य, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, देखो तदात्म्य हम बोलते जरूर हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध होता है वो होता है तादात्म्य। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर, तादात्म्य इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न में मात्र एक शब्द की बर्तनी शुद्ध कौन सा?
संघाती, अहेतुकी, लब्ध प्रतिष्ठित या वर्तस्ना। तो जल्दी बताइए इसमें कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? देखो वर्तस्ना, इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, वर्तस्ना। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। तो संन्यास इस प्रश्न का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वाक्य के शब्द में व्यंजन पढ़ संबंधी अशुद्धि है? जमींदार के पास 2 सिपाही थे, उसे धोखा देकर लूट लिया गया। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? लोग मजदूरों को शोषण करते हैं, लोग मजदूरों का शोषण करते, सही है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? ये भी सही है। जमींदार के पास 2 सिपाही थे, ये भी सही है। उसे धोखा देकर लूट लिया गया। देखो, उसे धोखा देकर नहीं, उन्हें धोखा देकर लूट लिया, या उसने धोखा देकर लूट लिया, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो कौन सही है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। राम सीता लक्ष्मण वन को गए, सही है। उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, या आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, बताइए इसमें कौन सा? उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आंखों से आंसू नहीं होते, आंख से आंसू होते हैं, क्योंकि आंख भले ही विलोम शब्द में ही प्रयोग की जाए, लेकिन दोनों आंखों को आंख बोलते हैं, ना कि आंखों। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, क्योंकि यही पूछा गया था, यही गलत है। दिए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? शरीर से ताकत होनी चाहिए ना, या शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए? बिल्कुल सही है, शरीर में ताकत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, अशुद्ध वाक्य छाटना है। पढ़ने में आलस ठीक नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। आप बजट पर बहस होगी। राम ने सांप देखा और भाग गया। देखो, राम सांप देखकर भाग गया, ये बिल्कुल सही शब्द है, सही वाक्य, क्योंकि इसमें 2 वाक्य, एक उपवाक्य और एक वाक्य, मैन वाक्य। तो ऐसा नहीं है राम ने सांप देखा और भाग गया ना, राम सांप देखकर भाग गया, तो ये सही है और यही अशुद्ध है। देखो, आपने अभी मेरे साथ चलना है। देखो, आपको मेरे साथ चलना है, आपको अभी मेरे साथ चलना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का अंतिम क्लास, आपको पता ही है। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारी टेलीग्राम लिंक है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहें। हम आपके साथ लगे रहेंगे आपके एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी। उम्मीद है कि आपको दोबारा इसकी मेहनत ना करनी पड़े, और इसी साल, यही 10, 15, 20 दिन की बात है, मेहनत अच्छे से कर लो, आपका हो जाएगा। हारो मत, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ हम आपके साथ हैं, और आपके साथ लगे रहेंगे। हारना मत, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस चैनल पर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर कर लो, जिससे कि इस क्लास का लाभ उन्हें भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।